अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर उसका एक लॉ जिसको बॉयल्स लॉ कहा जाता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और यकीनन लॉन्ग के अंदर इसका पूरा एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो लिहाजा इस लॉ को गौर से समझिएगा और बहुत अच्छे से इसकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कीजिएगा। तो चलें, आपको सबसे पहले बोर्ड के ऊपर बॉयल्स लॉ की हेडिंग नज़र आ रही है। पेपर में भी आपने ऐसे ही बॉयल्स लॉ की हेडिंग लगानी है। उसके बाद दूसरी बारी इंट्रो की है। सबसे पहले आपने उस लॉ का इंट्रोडक्शन पेश करना है कि ये लॉ किसने रिप्रेजेंट किया था, और अगर आपको याद हो तो जिस ईयर के अंदर वो लॉ उस साइंसदान ने, उस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था उसको भी लिख डालें। फिर दूसरी बारी स्टेटमेंट की है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉ का। अगर आपने स्टेटमेंट के अंदर ज़रा सा भी झोल कर दिया तो फिर आपका पूरा का पूरा लॉ गलत हो जाएगा। तो देखिए बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स अप्लाइड प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो देखें इस स्टेटमेंट के अंदर बॉयल्स भाई ने कुछ पैरामीटर्स का रिलेशन बयान किया है। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको नज़र आएगा वॉल्यूम, फिर अप्लाइड प्रेशर, फिर टेम्परेचर। अब रिलेशन क्या बयान किया? अब इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जो भी गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी किसी भी गैस का वॉल्यूम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके अप्लाइड प्रेशर के, जबकि टेम्परेचर क्या रख दिया जाए? कांस्टेंट यानी सेम रख दिया जाए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज़ के बढ़ाने से उसकी दूसरी चीज़ का घट जाना, यानी दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होना। जैसे अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, इस तरह अगर प्रेशर को हम बढ़ा देंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके, सो लॉ का अगला पार्ट, अगली हेडिंग हमारी डेरिवेशन की होती है, जिसको आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो अगर आप देखें तो इसके जो स्टेटमेंट में रिलेशन दिया गया है उससे हमने एक एक्सप्रेशन बनाना है। बॉयल्स ने कहा है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और चाहें तो आप 1/T अप्लाइड प्रेशर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस फैक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं P इन्वर्स, जिससे आप ये शो करेंगे कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। और बॉयल्स जिस प्रेशर से बात करता है वो इंटरनल प्रेशर नहीं होता, बल्कि वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जिसको आप अप्लाइड प्रेशर भी कहते हैं। तो देखें अब अगला स्टेप, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, इज इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट लिख देते हैं। पी को अगर आप वहाँ बेचें और कांस्टेंट की जगह अगर आप के ले आएँ तो आपके पास बन जाएगा पी वी इज इक्वल्स टू के। क्या है भाई? सिंपली तौर पर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने यहाँ पर काम किया, आप इसको सिंगल स्टेट्स ऑफ बॉयल्स लॉ भी कह सकते हैं या सिंपल सिंगल स्टेट कह सकते हैं। अब हम एक और यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे जिसको आप कहेंगे कि डबल स्टेटमेंट है या डबल स्टेट ऑफ बॉयल्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक के पेज नंबर 99 पर एक डायग्राम देखेंगे। उस डायग्राम में आपको बॉयल्स लॉ की डबल स्टेट समझाई गई है। डबल स्टेट बोले तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। अब देखें आपके पास उस अपैरेटस के अंदर बॉयल्स लॉ के सबसे पहले एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसके अंदर एक बर्नर लगा है और वो बर्नर हीट पास कर रहा है एक गैस में जो कि इंक्लोज्ड है एक सिलेंडर में, और उस सिलेंडर की अगर आप वॉल्यूम की रीडिंग देखें तो वो 4 है। आप उसमें मीटर लगा सकते हैं या आप कह लें कि उसका यूनिट जो है वो डेसीमीटर क्यूब है वॉल्यूम का, और प्रेशर 1 atm, और दूसरे गेज के अंदर अगर आप देखें तो आपको टेम्परेचर नज़र आएगा 300 केल्विन या फिर डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनिशियल तमाम चीज़ें थी। तो इनिशियल प्रेशर को मैं ये कह सकता हूँ कि इनिशियली तौर पर जो प्रेशर है वो P1 है, जो वॉल्यूम है वो V1 है, और टेम्परेचर जो है जिसको आप K भी कह रहे हैं यहाँ पे, जो कांस्टेंट रखा हुआ है, उसको K1 नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते?
इसकी वजह बताता हूँ। और वजह ये कि जब आप दूसरी डायग्राम देखेंगे यानी फाइनल स्टेट देखेंगे बॉयल्स लॉ की, उसी डायग्राम में तो प्रेशर जो है वो क्या नज़र आ रहा है गेज में, पहले 1 atm था अब 2 हो गया। प्रेशर क्यों बढ़ा है? गौर करें वॉल्यूम के ऊपर, पहले वॉल्यूम 4 था अब कितना हो गया, घट के 2 हो गया। तो वॉल्यूम पहले 4 था अब वॉल्यूम 2 हो गया, प्रेशर 1 था और प्रेशर 2 atm हो गया। इसको आप dm क्यूब कर लें या लीटर लिख लें। बॉयल्स लॉ का जो स्टेटमेंट था वो यहाँ पर पूरा उतर रहा है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अप्लाइड प्रेशर के। वॉल्यूम को जब आपने घटा दिया तो प्रेशर बढ़ गया, या आप ये कह लें कि अगर प्रेशर को आप घटा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यही सिंपल बात हम स्टेटमेंट के अंदर लिख रहे हैं। और अगर आप टेम्परेचर का गेज देखें तो टेम्परेचर की रीडिंग पहले क्या थी 300 और अब भी क्या है 300, यानी टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, वो चेंज हो ही नहीं रहा। तो हम इसको कह लेंगे ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों सेम है, k इज इक्वल्स टू k, अब ये वाले k इक्वेशन 1 और ये वाला k इक्वेशन 2, यहाँ आप इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 से तो ये हो गई P1 V1 इज इक्वल्स टू, इसकी पुट करें P2 V2। ये आपके पास डबल स्टेट ऑफ बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन सॉल्व हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने बॉयल्स लॉ की कहानी थी जिसके अंदर हमने पूरा बॉयल्स लॉ 9th लेवल पर जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो तमाम डिस्कस कर ली। अच्छा, एक और बात इम्पॉर्टेंट नोट कीजिएगा, वो ये कि पेपर के अंदर आपने इस तरह से बॉयल्स लॉ नहीं करके आना। ये तो मैंने शॉर्ट नोट की फॉर्म में इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन, बोर्ड प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है, लेकिन आपने पेपर में किस तरह से करना है, पेपर में इधर डिस्क्रिप्शन आएगी और वो डिस्क्रिप्शन आपको हमारे नोट्स में मिलेगी जो आपको OTS की वेबसाइट पर गिवन होंगे, आपको आपके पोर्टल पे बआसानी मिल जाएंगे। तो आपने वहाँ से उसको टैली करना है और पेपर में जैसा वो लिखा है उस तरह से लिखना है। वर्डिंग आप अपनी ओन लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ कि पेपर में आपने किस तरह से इसको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको इस लॉ से मुतालिक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो उसको ज़रूर हल कीजिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।